सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 के हम लोग हिंदी देखने वाले हैं, जिसका नाम है अर्धनारीश्वर। चैप्टर है, याद रखिएगा, चैप्टर जो है वो चैप्टर 4 है और इसका हम लोग VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट न्यू हैं वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए बिना समय को नष्ट किए हुए अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर चलते हैं। तो पहला कहता है कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है। तो अर्धनारीश्वर पाठ का लेखक जो है वो रामधारी दिनकर है। ठीक, बिल्कुल याद करिएगा, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। रामधारी दिनकर की रचना कौन सी है? तो रामधारी दिनकर की रचना है अर्धनारीश्वर। बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा। कहता है, आगे कहता है कि दिनकर जी की जन्म बिहार के किस जिले में हुआ। तो दिनकर जी का जन्म जो हुआ है वो याद रखिएगा बेगूसराय। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहता है अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है। तो याद रखिए नारी और पुरुष दोनों के। तो बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा। पंचवा कहता है दिनकर जी की पहली काव्य कौन सी है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर याद रखिएगा, बिल्कुल यहाँ पे 5 का डी हो जाएगा, प्रमभंग। ठीक है, प्रमभंग ये पहली रचना है, पहली काव्य उनकी पुस्तक है प्रमभंग। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहता है छठा क्वेश्चन आप लोग ध्यान की देखिएगा। कहता है दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो छात्र सहोदर में। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। कहता है दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी। तो कब प्रकाशित हुई थी? तो यहाँ पे राइट आंसर याद रखिएगा 1925 में पहली कविता उनके दिनकर जी की जो है प्रकाशित हुआ था। आगे आप ध्यान से देखिएगा। कहता है कि दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है। तो पत्नी यहाँ पे राइट आंसर क्या है, क्या हो जाएगा दिनकर के अनुसार? तो भावना। ठीक है, भावना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन से अधिकार दिया था। तो भिक्षुणी होने के अधिकार दिए थे। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। देखिए जो हमारा कहता है 10वां क्वेश्चन, कहता है कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षस हो जाती है। यह किसका कथन है? तो यह कथन जो है वो याद रखिएगा प्रेमचंद का है। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रेमचंद का राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, कहता है अर्धनारीश्वर किस विद्या की संबंध है। तो अर्धनारीश्वर की किस विद्या से संबंध है? वो बिल्कुल एकांकी हो जाएगा। ठीक है, एकांकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहता है कि किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी। तो किसने? तो यहाँ पे राइट आंसर याद रखिएगा गांधी जी ने। गांधी जी ने। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है। तो कल्पित रूप है। बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे लोग ध्यान से देखिएगा। कहता है 14 कहता है 14 क्या कहता है? प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है। तो क्या हो जाती है? तो राक्षसी। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है। तो दिनकर जी की कौन सी रचना नहीं है? तो जूठन। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आगे और ध्यान से देखिएगा। 16 क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा यहाँ पे परशुराम की प्रतीक्षा। परशुराम की बिल्कुल प्रतीक्षा है। किनकी रचना है? तो रामधारी दिनकर जी की। दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो याद रखिएगा उर्वशी जो है उनका बहुत ही बेस्ट रचना है। किनका? तो दिनकर जी का। ठीक है, इसी पर जो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। तो याद रखिएगा यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे कुरुक्षेत्र हो जाएगा। कहता है कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है किसका? तो शिव और पार्वती का। ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गंधारी थी यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? गंधारी दुर्योधन की माँ थी। कौन थी? दुर्योधन की माँ। गंधारी कौन थी? तो दुर्योधन की माँ थी। याद रखिएगा। कहता है आगे लोग ध्यान से देखिएगा। कहता है कि प्रेमचंद थे। तो प्रेमचंद क्या थे? तो आप लोग को याद रख जाना है कथाकार थे। आगे लोग ध्यान से देखिएगा। कहता है कि दिनकर की जन्म कब हुआ। तो दिनकर जी का जन्म याद रखिएगा बिल्कुल ये सभी लोग 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। कहता है दिनकर किस युग के कवि थे। तो किस युग के कवि थे? तो यहाँ पे राइट आंसर 6 उत्तर। 24 कहता है संस्कृत के 4 अध्याय
ये किसकी कृति है? तो किसकी कृति है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी की। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? तो कौन सी कृति जो है रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? तो यहाँ पे शुद्ध कविता की खोज, शुद्ध कविता की खोज उनकी है। किनकी? तो रामधारी सिंह दिनकर की। तो ये 25 क्वेश्चन है बिल्कुल, और 25 क्वेश्चन बिल्कुल महत्वपूर्ण है। तो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।